कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस भाव का एक भजन है। हमारे जीवन में अकस्मात कोई आफत आ जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो वो ऐसे नहीं होती कि भाई भगवान ने हमको भेज दिया ऐसे। उसके पीछे कुछ न कुछ हमारे कर्म होते हैं। तो ये कर्म फल के ऊपर ये भजन है मास्टर नत्था सिंह जी का। शायद हमने कभी गाया नहीं, बड़ा अच्छा भाव है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है, तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, तेरे गुनाहों की कमाई है। करनी का फल है भर ले, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, कोई खिजाएं बन के आई है, कोई खिजाएं बन के आई है, कोई खिजाएं बन के आई है। करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, कोई खिजाएं बन के आई है, कोई खिजाएं बन के आई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, तेरे गुनाहों की कमाई है। भलाई करने वाले से बुरा तेने किया होगा, लहू निर्दोष का विष की समझ करके पिया होगा। धन ऐसे नहीं जुड़ता लोगों के पास में, न जाने क्या क्या कर्म करते, उल्टे सीधे मार दे, मर्डर कर दे, उसको खा जाए, उसको खा जाए। धन तो धन है, इसके पीछे तो केवल गंदी कहानी होती है, ऐसे कोई नहीं अरबपति बनता। भलाई करने वाले से तो एक माइक भी दे देते इस बाजी पे तो बढ़िया रहता, दो दो माइक पड़े हैं तुम्हारे पास। भलाई करने वाले से बुरा तूने किया होगा, लहू निर्दोष का विष की समझ करके पिया होगा। यकीनन अपने नूरे नजर के सुख के लिए तूने, यकीनन अपने नूरे नजर के सुख के लिए तूने किसी मजलूम के घर का दिया गुल कर दिया होगा, वही सजाए तूने पाई, वही सजाए तूने पाई है, वही सजाए तूने पाई है, वही सजाए तूने पाई है। करनी का फल है भर ले, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, कोई खिजाएं बन के आई है, कोई खिजाएं बन के आई है, कोई खिजाएं बन के आई है, कोई खिजाएं बन के आई है।
तेरी ये ठंडी आहें भी तेरे दोषों का साया है, तभी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया है। आए थे भगवान से मिलने के लिए, मनुष्य जन्म मिला भगवान से मिलने के लिए, पर हम पता नहीं क्या क्या करने लग गए, उल्टे सीधे कर्म करके सारा जीवन सारा खाता खराब कर लिया। तेरी ये ठंडी आहें भी तेरे दोषों का साया है, तभी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया। जो ये खून के आंसू हैं तो यह जान ले दिल में, किया था खून जो तूने वही आंखों में आया है, वही बेरहमी रंग लाई, वही बेरहमी रंग लाई है, वही बेरहमी रंग लाई। करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले। वही खिजाए बन के आई है, वही खिजाए बन के आई है, वही खिजाए बन के आई। आफत जो तुझ पे कोई आई, तेरे गुनाहों की कमाई है। कोई राजा के घर पैदा हुआ, अब भगवान क्या पक्षपात करते हैं। कोई राजा के घर पैदा हुआ, कोई राजा के घर पैदा हुआ, सोया गदेलों में, और कोई कंगाल के घर लौटता मिट्टी के ढेलों में। ऐसे हम लोगों ने कई दर्शन किए, ऐसे लोग देखे हैं जो रोड बनाने वाले या रेलवे लाइन पे काम करने वाले, वो मजदूर काम भी करते रहते हैं और उनके वहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो कोई हॉस्पिटल में नहीं जाते, और 2 दिन बाद फिर काम करने लग जाती हैं। और हमारे यहाँ हमारी माताएं देखो कितने सुख से रहती हैं, हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां ले जाओ, और फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई राजा के घर पैदा हुआ, सोया गदेलों में, कोई कंगाल के घर लौटता मिट्टी के ढेलों में। कोई बदशक्ल अंधा जन्म से, कोई खूबसूरत है, कोई बदशक्ल अंधा जन्म से, कोई खूबसूरत है। यही तो कर्म फल का राज है कुदरत के खेलों में, सोचो तो इसी में गहराई है, सोचो तो इसी में गहराई है, ओ सोचो तो इसी में गहराई है, सोचो तो इसी में गहराई है। का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले। वही की जाए बन के आई है, वही की जाए बन के आई है।
कई पिछले जन्म के कर्म फल इस जन्म में पाते हैं, और कई पापी यहाँ देखे जो मौजे उड़ाते हैं। ऐसा प्रश्न तो बहुत लोगों के मन में होगा, अरे महाराज हम देखते हैं रात दिन पाप ही करता है, खूब आनंद करता है, उसको क्यों नहीं कर्म फल मिलता? मिलेगा। कई पापी जन्म के कर्म फल इस जन्म में पाते हैं, और कई पापी यहाँ देखे जो मौजे उड़ाते हैं। प्रभु के घर नहीं अंधेर गर्दी न था सींग, लेकिन कई ऐसे भी पौधे हैं जो फल देरी से लाते हैं। कई ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें फल बहुत देर से लगता है। इसमें एक आपको घटना सुनाते, सच्चे घटना है, और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भले ही 2 रोटी कम खा लो, चाहे झोपड़ी में रह ले, पर किसी का अहित करके, किसी को कष्ट देके, किसी का हक मार के हम सुखी हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सच्ची घटना है, गीता प्रेस गोरखपुर की। ये घटना पढ़ी भी हमने, छपी भी थी। 2 मित्र थे और वो दोनों व्यापार करने गए बंबई में, और दोनों ने जाके बंबई में रुई का व्यापार किया। दोनों पड़ोसी थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, गरीब थे। बंबई में जाके व्यापार किया और 1-2 साल में उनको अच्छा मुनाफा हो गया। रुई का बिजनेस किया जाके 2 साल हो गए तो विचार किया कि भाई घर पे चले, घर वालों से मिल के आते हैं, बाद में फिर आ जाएंगे। उनको व्यापार में लाभ हुआ 2-2 लाख रुपया। बहुत पुराने जमाने की बात है। तो दोनों एक होटल में रुक गए, भाई कल घर चलेंगे। और रात में दोनों में से एक के मन में ये विचार आया कि इसको अगर खत्म कर दे तो ये 2 लाख भी हमें मिल जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे। ये पैसा ही पाप करवाता है आप आदमी से। बहुत पापी पैसा साधु को छूत लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। ये गुरु से भी विमुख कर देगा। हम लोग झूठे ही गुरु दीक्षा ले लेते हैं गुरु जी से, महाराज गुरुदेव सब कुछ आपका है, और गुरु जी ने कुछ मांग लिया तो बस। ये पाखंड करते हम लोग। हमारे मारवाड़ी में एक कथा है, महाराज सब कुछ आपका है पर किसी चीज से हाथ मत लगाना। तो ये पैसा उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ज्ञानवान सब नष्ट हो जाता है जब नोटों का बंडल दिखाई देता है। तो मोटा लिफाफा जब आता है ना, सब भूल भाल जाते हैं सब क्या है। ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, न गुरुजी न गोविंद, सबसे विमुख कर देता है धन। हमारे गुरुदेव कहते हैं रूपवती स्त्री और पैसे वाला आदमी किसी का शिष्य नहीं बनता है। ये जब बनेंगे चेला गुरु ही बनेंगे। आप किसी आश्रमों में जाके देख लो, जो बड़े बड़े लोग जाएंगे वहां, महाराज जी ये लो 5 लाख रुपए सेवा में कर दीजिए। गुरुजी कहेंगे अच्छा इसका ऐसा भंडारा कर दे, वो कर दे। नहीं नहीं गुरुजी इसका ऐसा करिए, ऐसा। मतलब तुम हुक्म कर रहे हो गुरुजी पर, ऑर्डर चला रहे हो। गुरुजी तुम चेला नहीं हो, गुरुजी तुम हो पैसे के बल पे। तो गुरुजी क्या करेंगे? तो ये पाप करवाता है पैसा। तो उसके मन में ये कुभाव आया और बाजार में
वो कुछ काम से गया, इसने पीछे से दूध में जहर मिला के और अपने दोस्त को पिला दिया, खुद तो पी लिया, उसने उसको जहर वाला दूध पिला दिया, बेचारा मर गया। हम तो थोड़े में सुना रहे हैं आपको। और जब रात में उसको एक बोरे वोरे में बंद करके समुद्र में लाश फेंक दी, किसी ने देखा तो नहीं। लोग यही करते सबूत मिटाने के लिए। इन्हें उल्लू के पट्टों को इन्हें पता नहीं होता वो 1000 आंख वाला कैसे देख रहा है। वहां सब कैमरे लगे हुए हैं। लोग कहते नहीं सीसीटीवी कैमरे की आपकी नजर में हो, ये कैमरे फैमरे तो कुछ भी नहीं है। वो इतना जबरदस्त कैमरा लगा हुआ है तुम्हारे यहां, तुम सोचोगे बाद में वो फोटो पहले खिंच जाएगी। तुम सोचोगे मैं इसका मर्डर कर दूं, अभी तुमने किया नहीं, उससे पहले वहां दर्ज हो जाएगा। तुम्हारे मन में ऐसा कुभाव आया। हर पल, हर क्षण, हर जगह ऐसी कौन सी जगह है जहां वो देखता नहीं। समुद्र में फेंक फाक के 4 लाख रुपए लेके चला गया गांव। घर वालों ने, पड़ोस वालों ने पूछा भाई हमारे बच्चे का, वो भी तो तुम्हारे साथ गया था, अभी आएगा, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में भर्ती है, ऐसा है। हम चले तो साथ साथ ही थे, पर उसकी कुछ तबीयत बिगड़ गई, मैं आ गया, वो वहीं रह गया। फिर 2-5 दिन बाद पूछा भाई अभी नहीं आया, तो देखो अब मैं क्या बताऊं, हम तो साथ साथ आए थे, वो वहां रह गया। अब मर गया तो उसका क्या करे वो लोग, कहाँ ढूंढे। उस समय तो इतनी सब कुछ, पुलिस भी ये सब आजकल जितना लोग करते हैं, उस समय तो कुछ नहीं। गांव में पुलिस एक पुलिस वाला चल जाए तो लोग बेचारे कांपते थे खड़े खड़े। गांव के बिना पढ़े लिखे आदमी कहाँ जाएं, कहाँ एफआईआर दर्ज करवाएं, कुछ नहीं हुआ। और वो आराम से रहने लगा। अब देखो उसके जब पैसा वैसा आया तो शादी करी तो शादी के बाद एक बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ जन्म से थोड़ा सा पढ़ा लिखा, उसको बाहर विदेश में पढ़ाया, पढ़ा के आ गया बच्चा। अब बच्चा बीमार हो गया। अब बीमार हुआ तो अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, वो ठीक ही ना हो, खूब पैसा बिगाड़ा उसमें। अब वो सब डॉक्टरों से इलाज करवा के थक गया। एक दिन बस ऐसे बैठा था, करम सिर पे हाथ लगा के भाई क्या करें, अब तो लगता है बच्चा मर जाएगा। तो वो ऐसे बैठा था उदास, तो वो बच्चा सोते सोते लेटा लेटा खटिया पे हंसा बड़ी जोर से। तो उस बाप ने देखा अपने बच्चे के, अरे तू हंस क्यों रहा है, तू तो बीमार है, मुझे बड़ा कष्ट है तेरे बीमारी का, तू ठीक नहीं हो रहे हो। और जोर से हंसा। अरे मित्र, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तेने पहचाना नहीं मुझे, मैं वही मित्र हूं तेरा जिसको तेने जहर पिला के लाश को समुद्र में फेंक दिया। किसी ने भी नहीं देखा तुझे, किसी ने भी नहीं देखा, पर भगवान सब देखने वाला है। मैं वही पुत्र हूं तेरा। और सारा हिसाब बता दिया उसने। देखो तुमने इतने पैसे तो मेरी पढ़ाई में खर्च किए, विदेश पढ़ाई भेजा तुमने, और इतने तुमने मेरी बीमारी में खर्च किए, अभी 20,000 रुपये और बचे, अब मैं मरने वाला हूं, उसको तुम मेरे भंडारे में क्रियाकर्म में लगा देना, तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कह के मर गया। और सब उसका क्रियाकर्म उसने किया। उसके बाद उस व्यक्ति को घृणा हो गई कर्मों से। मन में एक वैराग्य आया कि ये क्या किया मैंने, इस पाप से कैसे मुक्ति मिले। तो उसने देखो, पाप को और पुण्य को दोनों को आप छुपाओगे तो ये बढ़ेंगे। पाप को जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा, और पुण्य को भी जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। पर हम उल्टा काम करते हैं, हम पुण्य को तो छुपवाते हैं। ये पंखा फलाने सेठ जी ने लगाया, ये हॉल उन्होंने बनवाया, ये सब छपवाते हैं, रात दिन अपना प्रचार करते हैं, और पापों को छुपाते हैं। ये नहीं बताते कि कितने लोगों को गड़बड़ सरबड़ किया होगा जब जाके पैसा आया है।
कि भगवान क्या का न्याय है। उस व्यक्ति ने गीता प्रेस में जाके अपने मुंह से ये घटना लिखवाई कि आप लिखिए इसको। गीता प्रेस कल्याण अंक में एक घटना छपी थी, इसमें छापो। मैं बता रहा हूं मैंने ऐसा किया, मैंने उसको मारा और उसके परिणाम में वो लड़का हुआ और वो फिर मर गया, सब खर्चा हुआ, सब चला गया। ये सच्ची घटना है, ताकि कोई पढ़ेगा तो उसके पढ़ने से, इसका प्रचार प्रसार होने से मेरी पाप से मुक्ति हो जाएगी। और वो साधु बन गया उसके बाद। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभु के घर नहीं अंधेर गर्दी, नत्था सींग लेकिन अरे कई ऐसे भी पौधे हैं जो फल देरी से लाते, भला करने में ही भलाई, भला करने में ही भलाई है, वो भला करने में ही भलाई है, भला करने में ही भलाई है। करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, वही की जाए बन के आई है, वही की जाए बन के आई है। बैठ जाओ, तुम खड़ी हो गई, हमने भजन पूरा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।